Hello everyone, hope you all are doing good. In this video, we'll discuss TCS actual interview questions between 9 to 12 June 2024 and I will also share my tips to crack this TCS NQT interview for all three role TCS Digital Prime and Ninja role. TCS का जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं काफ़ी कुछ टाइम से कुछ सालों से वैसा ही सिमिलर क्वेश्चंस इस बार भी पूछ रहे हैं इंटरव्यू में जो मैंने ऑब्जर्व किया है। इस वीडियो में मैं 12 इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कैंडिडेट के डिस्कस करूंगा फॉर ऑल थ्री रोल निंजा डिजिटल एंड प्राइम रोल के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से इंडिया के कैंडिडेट का एक्सपीरियंस मैं कलेक्ट किया हूँ इस वीडियो के लिए। इंटरव्यू क्वेश्चंस एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 9 से 12 जून के बीच में वो क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, तो आप लोग को मैं एंड लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं अपने टिप्स भी शेयर करूंगा एंड कंक्लूजन भी क्या टीसीएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं एंड जो पूछे गए। ओके, अगर आपको पहले से पता हो जाए कि क्या क्वेश्चंस मुझे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में तो काफ़ी इजी हो जाता है आप लोग के लिए क्रैक करना और ऐसा ही हो रहा है टीसीएस में, ऐसा आपके साथ भी होगा अगर आप फॉलो करते हैं हमारे वीडियो तो आपको वो क्वेश्चंस पहले से ही मालूम होंगे जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। 80% क्वेश्चंस मैं गारंटेड करता हूँ आपको पता चल जाएंगे, आपको मालूम होगा। तो इसके बेसिस पे आप इजीली टीसीएस का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, बहुत इजी है। राइट, so yeah, so this is the TCS interview questions between 9 to 12 June 2024 for all role Ninja Digital Prime। राइट, इन पर्सन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं इंडिया के डिफरेंट लोकेशन पे। सबसे पहले मैं बता दूं थिंग्स टू कैरी फॉर द इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू डेट जो भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना है। ब्रिंग ऑल योर ओरिजिनल मार्कशीट डॉक्यूमेंट 10 12th एंड योर डिग्री डॉक्यूमेंट्स। ओके, आपका अगर फाइनल सेम का मार्कशीट नहीं आया है तो आपके जो भी मार्कशीट है वो आपको लेके जाना है। आईडी प्रूफ आपको आधार पैन कार्ड लेके जाना है, फोटोग्राफ लेके जाना है, रिज्यूमे आपको लेके जाना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो टीसीएस में 2 इयर्स का कैरियर गैप अगर आपका है तो आप इलिजिबल हो 24 मंथ तक का, बट वो टीसीएस बोलता है कि आफ्टर 12th और बिफोर इंजीनियरिंग होना चाहिए। इन एजुकेशन में आपका गैप नहीं होना चाहिए। लाइक आपने 12th 3 साल में नहीं करा होना चाहिए, इंजीनियरिंग आपका 5 5 इयर्स में नहीं होना चाहिए। तो इन बिटवीन एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए। डिप्लोमा में 3 इयर्स में होना चाहिए, उसमें 4 साल नहीं लगना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, एक एफिडेविट आप बनवा सकते हो जो भी आपका अगर कैरियर गैप है एजुकेशन के बीच में या फिर लाइक 1 साल से ज़्यादा है तो फॉर सेफर हैंड आप एलिजिबल हो। बट फॉर सेफर हैंड कुछ लोकेशन पे क्या होते हैं कि जो आपके लाइक टैलेंट एक्विजिशन के टीम होते हैं वो उनको थोड़ा अच्छा लगे, लाइक उनको थोड़ा डाउट रहता है उससे क्राइटेरिया को लेके। तो किसी भी नोटरी शॉप पे आपको 200 अराउंड पैसे में आपका एफिडेविट बन जाएगा कैरियर गैप का। तो वो आप एक बनवा लेना। फॉर सेफर साइड में बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। सो ये सारे थिंग्स टू कैरी डॉक्यूमेंट्स हो गया। फिर देन आप वहाँ जाते हो लोकेशन पे, इंटरव्यू लोकेशन पे, तो दे विल फर्स्ट चेक योर डॉक्यूमेंट्स, ऑल योर डॉक्यूमेंट्स दे विल चेक। देन यू नीड टू फिल वन फॉर्म, सो दे विल रीचेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वहाँ पे फिर से क्राइटेरिया चेक होगा। अगर किसी कैंडिडेट का 60% नहीं है, अगर आप एग्जाम दे दिए हो एनक्यूटी एनी हाउ, तो आपको इंटरव्यू में वहाँ पे नहीं बैठने को मिलेगा। So there are 10 to 15 इंटरव्यू पैनल, डिपेंड ऑन लोकेशन। यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न और आपको टाइम लग सकते हैं आपके टर्न आने में, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। ओके, सो आपको पेशेंसली वेट करना है। आ जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पे, एक्सपीरियंस पे। कैंडिडेट फर्स्ट जिसका टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू इनका हुआ था, 35 मिनट ड्यूरेशन था। कंप्यूटर साइंस इनका ब्रांच है। डेट ऑफ इंटरव्यू 9 जून है। ओके, इन पर्सन इंटरव्यू है। इंटरव्यू पैनल में 3 पर्सन थे। एक टेक्निकल टेक्निकल एक टेक्नो मैनेजरल होते हैं और एक एचआर होते हैं। टेक्निकल जो बंदा होता है वो आपसे आपके स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जो आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा। ओके, एंड और भी स्किल्स जैसे डीबीएमएस ओएस डेटा स्ट्रक्चर, ये सबसे स्किल्स से आपको क्वेश्चन पूछेगा। जो टेक्नो मैनेजरल इंटरव्यूअर होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। ओके, आपने क्या प्रोजेक्ट किया उसके बेसिस पे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। पजल आपको देंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देंगे। आप टीम में कैसे काम करोगे प्रोजेक्ट में, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे। एचआर जो होता है वो आपके लाइक वाई टीसीएस, वाई अदर कंपनी, वाई इन आईटी। ओके, ओके विथ रिलोकेशन शिफ्ट, आपके लाइक ये सब सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, सो फर्स्ट राउंड इनका तीन इंटरव्यूअर थे एक ही सेम पैनल में। ओके, सबसे पहले इनको इंट्रो करने के लिए बोला गया। इंट्रो की मैं बात बता दूं, जब आप इंट्रोडक्शन देते हो तो इंट्रोडक्शन में आपका
एजुकेशन होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा आप बता सकते हो कि मेरा नेटिव क्या है। ज़्यादा आपको फैमिली बैकग्राउंड नहीं देना है, ये टेक्निकल का इंट्रो है। एचआर के इंट्रोडक्शन में आप फैमिली बैकग्राउंड दे सकते हो, ऑप्शनल है, बट टेक्निकल के इंट्रोडक्शन में फैमिली बैकग्राउंड नहीं देना है। आपका एजुकेशन 10 12, आपकी अचीवमेंट्स, आपके स्किल्स, आपका प्रोजेक्ट, और आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो, जिस स्किल्स में अच्छे हो, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे हो, वो आपको मेंशन करना है, ताकि इंटरव्यूअर वहीं से क्वेश्चन पूछ सके और आपके लिए इजी हो जाएगा आंसर देना। फिर प्रोजेक्ट आपको वो बोले एक्सप्लेन करने के लिए, आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। प्रोजेक्ट से जो क्वेश्चंस पूछते हैं, 5 6 क्वेश्चन से वही क्वेश्चंस पूछेंगे। आपका एक रोल क्या था, क्या चैलेंजेस आपने फेस किया, व्हाई यू यूज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दिस प्रोजेक्ट, व्हाई नॉट अदर लैंग्वेज, एडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, व्हाट इज योर ड्रॉबैक। ओके, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रोजेक्ट से पूछते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन से पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन, हैव यू रिमेंबर द कोडिंग क्वेश्चंस ऑफ योर एनक्यूटी टेस्ट। ऐसे ये क्वेश्चंस बहुत सारे कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो एनक्यूटी का कोडिंग क्वेश्चंस आपको अगर याद है तो वेल इनफ, अगर नहीं याद है तो कोई इशू नहीं है, आप बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग बेस्ड था, एरे बेस्ड था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ओके, तो अगर याद है तो एक्सप्लेन करो। ओके, एंड मे बी उसका लॉजिक पूछ सकते हैं आपसे कि कैसे आपने सॉल्व किया था। राइट, सो ये क्वेश्चंस बहुत कैंडिडेट से पूछे गए। उप्स कंसेप्ट विथ रियल लाइफ एग्जांपल, उप्स कंसेप्ट भी ऑलमोस्ट बहुत सारे कैंडिडेट से पूछे गए। तो ये जितने भी आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो, 4 क्वेश्चंस, ये ऑलमोस्ट 80% कैंडिडेट से पूछे ही गए। तो इन 4 क्वेश्चंस पे तो आपको प्रिपेयर हो ही जाना है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस मालूम है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो लॉजिक टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन ईच ऑफ द कंटीन्यूअस एरे। ओके, सो आपको कोड नहीं करना है कंप्लीट, आपको लॉजिक लिख देना है कोड का। सो ये सारे टेक्निकल और एमआर के क्वेश्चंस थे। फिर एचआर वाले पूछे, हाउ यू हैंडल योर टीम मेंबर इन प्रोजेक्ट इफ सीनियर नॉट सपोर्ट यू। मे बी ये एमआर इंटरव्यूअर पूछा होगा। सो एचआर वाले क्वेश्चंस, यू प्रेफर टू वर्क सिंगल और इन ए टीम, व्हाई टीसीएस, व्हाई शुड वी हायर यू, ओके, अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर यू ओके विथ रिलोकेशन, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको प्रिपेयर कर लेना है, प्लस ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रिपेयर कर लेना है। ओके, आप गिग्स फॉर गिग्स फॉलो कर सकते हो। गिग्स फॉर गिग्स पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आप गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी कर सकते हो। ओके, आपको इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, और ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, आई थिंक आपको पता भी होना चाहिए बहुत हद तक। कैंडिडेट टू का जो एक्सपीरियंस है वो अगेन टीसीएस डिजिटल रोल के लिए है। 40 मिनट इनका ड्यूरेशन था, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। 10 जून को इनका इंटरव्यू हुआ है। इनके इंटरव्यू में 2 ही पर्सन थे। कभी कभी हो क्या होगा, आपके 2 ही पर्सन होंगे, एक टेक्निकल एक मैनेजरल। ओके, एचआर आपका बाद में होगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी एक टेक्निकल और एक एचआर होगा, मैनेजरल नहीं होगा, और टेक्निकल वाले ही आपके मैनेजर से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये 2 से 3 आपके होंगे इंटरव्यू में, पैनल में इंटरव्यूअर। एंड कभी कभी एचआर आपका बात भी हो सकता है, एचआर अगर नहीं है पैनल में तो। सो राउंड 1 टीआर प्लस एमआर इंट्रो हुआ। फेवरेट सब्जेक्ट, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर हो जाना है। कोई एक सब्जेक्ट जो आपका अच्छा है, डीबीएमएस, ओएस, डेटा स्ट्रक्चर, वो आपको बोलना है, एंड उस पे 1 2 क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। उप्स कंसल्टेंट से पूछा गया, व्हाई डू वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऑथराइजेशन वर्सेस ऑथेंटिकेशन, सी वर्सेस सी प्लस प्लस। ये तो लाइक सालों से टीसीएस क्वेश्चन पूछते आ रहा है, सी वर्सेस सी प्लस प्लस। ओके, एचटीएमएल, व्हाट इज एचटीएमएल, प्रोग्राम फॉर रिवर्स स्ट्रिंग, सालों से ये क्वेश्चन टीसीएस पूछते आ रहा है। ये क्वेश्चंस का कोड आपको आना ही चाहिए। जावा सर्वलेट, व्हाट इज बिग डेटा, व्हाट इज एपीआई, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आपको आना चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 80 to 90% कैंडिडेट से पूछे ही जा रहे हैं। राउंड 2 इनका सेपरेट हुआ था, जो 8 से 10 मिनट का हुआ था। वाई टीसीएस, ओके विथ नाइट शिफ्ट, रिलोकेशन, लोकेशन प्रेफरेंस, ओके, हाउ यू मैनेज अ टीम, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ओके, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैंडिडेट 3 का एक्सपीरियंस है वो टीसीएस प्राइम रोल के लिए है। ओके, 40 मिनट का है, सीएसई ब्रांच है। डेट ऑफ इंटरव्यू 11 जून। ओके, इंटरव्यू पैनल में 3 पर्सन थे, टेक्निकल, मैनेजरल, एचआर, तीनों। राउंड 1। ओके, सो इंट्रो हुआ, ब्रीफ प्रोजेक्ट, कोड फॉर बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च का कोड। अगर आपका प्राइम एंड डिजिटल रोल है तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए कॉन्सेप्ट। रिवर्स स्ट्रिंग, ये तो तीनों रोल के लिए आना ही चाहिए। फाइंड मैक्स एलिमेंट इन द एरे। ओके, डिजिटल और प्राइम रोल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड वॉवेल इन द नेम, ये सारे कोड इनसे पूछे गए हैं, 4 5 कोड इनसे पूछे गए। सिक्वल के क्वेरी इनसे लिखाया गया, जैसे कि हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड करेंगे, तो बेसिक क्वेरी आपको आना चाहिए। एक पजल इनसे पूछा गया। ओके, सो पजल भी इस बार थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो डिजिटल और प्राइम रोल में पूछे जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी का आपको पता होना चाहिए डिफिनेशन। एमएल एआई का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग आपको पता होना चाहिए। एनएचआर के क्वेश्चंस थे।
तो ये प्राइम रोल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्वेश्चन है। कैंडिडेट 4 निंजा रोल का इनका इंटरव्यू हुआ है 25 मिनट, सीएससी ब्रांच, इंटरव्यू 11 जून। ओके, 2 पर्सन थे इंटरव्यूअर में, टेक्निकल और एचआर। सो इंट्रो, प्रोजेक्ट, सी वर्सेस सी प्लस प्लस, एस डी एल सी, ओसाई मॉडल। ओसाई मॉडल सबको पता होना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन सबसे पूछे जा रहा है। सीक्वल क्या होता है सबसे पूछे जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन, ओके, फिबोनाची सीरीज, नंबर इज प्राइम और नॉट। ओके, ये बहुत बेसिक कोडिंग क्वेश्चन है जो सबसे पूछे जा रहे हैं, और ये इनका एचआर राउंड के क्वेश्चंस थे। तो ये सारे क्वेश्चंस 80% कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं, तो आपको प्रिपेयर होके रहना है। कैंडिडेट 5 का जो एक्सपीरियंस है वो टीसीएस निंजा रोल में है। ओके, 25 मिनट, सीएससी ब्रांच, 11 जून को इनका इंटरव्यू हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट, इंट्रो, ओके, प्रोजेक्ट से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। एस डी एल सी, लिस्ट वर्सेस टपल, पाइथन इनका मेंशन होगा रिज्यूमे में। सिक्वल का क्वेरी, ओके, ज्वाइंस क्या होता है, इनर ज्वाइंस, और ये एचआर क्वेश्चंस, बेसिक एचआर क्वेश्चन जो सबसे पूछे ही जा रहे हैं। कैंडिडेट 6 का जो एक्सपीरियंस है वो अगेन टीसीएस डिजिटल रोल में है। 25 मिनट, सीएससी ब्रांच, 9 जून को ये इनका इंटरव्यू हुआ था। तो राउंड वन में ये सारे क्वेश्चन है। ओके, प्रोजेक्ट के ये सारे क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको प्रिपेयर हो लेना है। पॉइंटर, ओके, एक पजल पूछे गए हैं। उप्स कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 90% कैंडिडेट से पूछे ही गए हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस है। आप वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। कैंडिडेट 7 का जो टीसीएस डिजिटल रोल में 15 मिनट का वाला इंटरव्यू हुआ है, सीएससी ब्रांच था, 10 जून को। ओके, सो बेसिक क्वेश्चंस इनसे पूछे गए। इंट्रो, प्रोजेक्ट, फ्यू क्वेश्चंस आस्क्ड रिलेटेड टू माय प्रोजेक्ट, एमएल वर्सेस एआई विद एग्जांपल्स, उप्स कांसेप्ट। ओके, सो कभी कभी इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है, आपसे थोड़े इजी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट डिपेंड ऑन इंटरव्यूअर, बट ज़्यादा वैरी नहीं करेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। ओके, एचआर क्वेश्चन तो सबसे ऑलमोस्ट 90% सेम ही है। कैंडिडेट 8 टीसीएस डिजिटल, 35 मिनट, सीएससी ब्रांच, डेट ऑफ इंटरव्यू 9 जून। ओके, 3 पर्सन थे इनके पैनल में। सो इंट्रो, एचटीएमएल, ट्रंकेट एंड डिलीट। ओके, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट से, ट्रंकेट वर्सेस डिलीट वर्सेस ड्रॉप। तो ये सीक्वल में आपको आना चाहिए, जीएसपी, पीएचपी, सी एस एस। सो ये सब बेसिक है, लाइक इन डिटेल नहीं। व्हाट इज पीएचपी, व्हाट इज सी एस एस। ओके, बेसिक क्वेरी उनसे पूछा गया सीक्वल का। ये एचआर क्वेश्चंस थे, तो आपको प्रिपेयर हो लेना है। वीकनेस और स्ट्रेंथ पे आपको प्रिपेयर हो लेना है, आपको बोलना पड़ेगा। क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कैंडिडेट 9 टीसीएस निंजा इनका था। ओके, 25 मिनट, आईटी ब्रांच है, 11 जून को इनका इंटरव्यू हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस है। ओके, सो लाइक उप्स कॉन्सेप्ट सबसे पूछे ही जा रहे हैं। एक्सेप्शनल हैंडलिंग आपको आना चाहिए अगर आपने जावा मेंशन किया है तो। और ये एचआर क्वेश्चंस है। तो बेसिक क्वेश्चंस है, आप इजीली इसे क्रैक कर सकते हो, इजी आप प्रिपेयर कर सकते हो ये सारे क्वेश्चंस के लिए। मैं 12 इंटरव्यू क्वेश्चंस कैंडिडेट के इस वीडियो में शेयर किया हूँ, जिसमें 70% 60% सारे इंटरव्यू कैंडिडेट के क्वेश्चन सेम है। टीसीएस डिजिटल कैंडिडेट 10, 35 मिनट, ईसी ब्रांच, 12 जून को इनका इंटरव्यू हुआ है, आज ही इनका इंटरव्यू हुआ है। 2 पर्सन थे। ओके, टीआरएमआर, एक्सप्लेन प्रोजेक्ट इन डिटेल। और प्रोजेक्ट से ये सारे क्वेश्चन, आपका क्या रोल है उसमें, चैलेंजेस क्या फेस किए एंड कैसे उसे ओवरकम किए, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए, यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज किए, जावा ही क्यों यूज किए, सी प्लस प्लस सी क्यों यूज किए। ऐसे एक दो क्रॉस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर उप्स कॉन्सेप्ट पूरा, मतलब आपको सब सारे कुछ, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सब आपसे एब्स्ट्रैक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं इन डिटेल में। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म, लाइक या एमस्ट्रॉन्ग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, कोडिंग, ये आपको आना चाहिए, एटलीस्ट लॉजिक आपको आना चाहिए। ओके, आपको कभी कभी एक्सप्लेन करने को बोल सकता है कि एमस्ट्रॉन्ग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, कोड नहीं भी लिखवा है तो आपको पता होना चाहिए। राउंड टू एचआर का वही सिंपल क्वेश्चंस, तो आपको टीसीएस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, आप बोल सको एचआर को। कैंडिडेट 11 टीसीएस डिजिटल, 25 मिनट, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, 10 जून को इंटरव्यू हुआ था। 3 पर्सन, 1 टेक्निकल, 1 एमआर, 1 एचआर। ओके, राउंड वन, टीआर एमआर, इंट्रो, ब्रीफ, प्रोजेक्ट। ओके, आस्क फ्यू क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्ट, कोडिंग पार्ट इन प्रोजेक्ट। ओके, आपको एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं कि क्या आपने कोडिंग यूज किया है प्रोजेक्ट में, और क्या उसका लॉजिक है अभी बताओ। आप दूसरे ब्रांच से हो तो वाई आईटी में क्यों आ रहे हो, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आप यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों प्रेफर किए हो, आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं आती है। ओके, एंड एचआर राउंड इनका सेपरेट हुआ है, सेपरेट एचआर भी हो रहे हैं। ओके, किसी किसी इंटरव्यू पैनल में एचआर नहीं रहते तो आपका बाद में होगा ये क्वेश्चन। कैंडिडेट 12 का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, टीसीएस निंजा रोल के लिए इंटरव्यू दिया, 20 मिनट, आईटी ब्रांच है, 11 जून को दिया है। ओके, इन पर्सन इंटरव्यू। तो ये है, ये सारे क्वेश्चन है।
तो आप देख रहे हो कि सिमिलर क्वेश्चंस ही कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं, 70 to 80% सिमिलर क्वेश्चंस ही है सारे कैंडिडेट का। तो आपको इसी 70 to 80% क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना है 100%। तो आप इजिली टीसीएस का ड्राइव क्रैक कर सकते हो। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आपने 12 इंडिविजुअल एक्सपीरियंस देखे, टीसीएस के एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे हैं बिटवीन 9 to 12 जून। तो अब मैं टिप्स भी देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस फ्रॉम रिज्यूमे, जो भी रिज्यूमे में आपने स्किल्स मेंशन किया है वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। सो प्रिपेयर योर रिज्यूमे 100%। जो भी स्किल्स आपने मेंशन किया है, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखे है, वो आपको आना चाहिए, राइट। इन इंट्रो पार्ट मैंने ऊपर ही बताया। इंट्रो पार्ट में आपका जो भी स्किल्स आपको आता है, जिसमें आप अच्छे हो, आप बोल सकते हो आई एम गुड इन जावा प्रोग्रामिंग, आई एम गुड इन उप्स कॉन्सेप्ट, आई एम गुड इन डेटा स्ट्रक्चर, जो भी आपको आता है, आई एम गुड इन सीक्वल। आप ऐसा बोल सकते हो। अपना प्रोजेक्ट आपको बताना है, मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, मेरा ये रोल था और मैंने उसमें ये काम किया है। आप थोड़ा सा बता सकते हो, ओके, 30 to 40 सेकेंड में, ताकि वो इम्पैक्ट पड़ जाए। एंड जब आपका इंट्रो पार्ट खत्म होगा तो वहीं से वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप खुद लाइक क्वेश्चन अपने लिए खुद प्रिपेयर कर रहे हो कि क्या वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे इंट्रो आपको देना है। किसी को डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे 1 to 1 या कमेंट में। प्रोजेक्ट आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, आपको लाइक प्रोजेक्ट करता क्या है, कैसे मेक किए हो, आपका क्या रोल था, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया, टूल्स कौन सा यूज किया, ये सारी चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। जब आपको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए, तो ओके, आपका रोल क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज किया, चैलेंजेस आपने क्या फेस किया है, उसको कैसे ठीक किए, क्या लर्निंग है इस प्रोजेक्ट से, ओके, इसका ड्रॉबैक क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर कर लेना है प्रोजेक्ट से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी ने इंटर्नशिप किया है तो इंटर्नशिप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ओके। उप्स कॉन्सेप्ट 80% कैंडिडेट से पूछे ही जा रहे हैं, तो उप्स कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। ओएसआई मॉडल 60 to 70% कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। डीबीएमएस के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 80% to 90% कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं। जितने भी की होते हैं, फॉरेन की, कैंडिडेट की, ओके, प्राइमरी की, वो सब आपको आना चाहिए। इनर ज्वाइंस, आउटर ज्वाइंस का डिफिनेशन आपको आना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का डिफिनेशन आना चाहिए। बेसिक क्वेरी आपको आना चाहिए। फाइंड करना, ओके, हाईएस्ट सैलरी इन द टेबल, डीएमएल डीडीएल के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। एसडीएलसी का डिफिनेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग का डिफिनेशन, एमएलएआई, ये सब का डिफिनेशन आपको आना चाहिए। ये होता क्या है, ये टेक्नोलॉजी करती क्या है, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको फीचर्स आने चाहिए। ये क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे 60 to 70% कैंडिडेट से, ओके। आपका पजल आपसे पूछे जाएंगे, तो आप कितने लॉजिकल, कितने अच्छे हो, ओके। आपकी लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितने अच्छे हैं, उसके लिए आपके क्वेश्चंस पजल पूछे जाएंगे। तो अगर आप उसमें अच्छे हो तो आप आंसर दे पाओगे। लाइक इसके लिए अगेन आपको अच्छा एप्टी, मैथ, रीजनिंग आपका होना चाहिए। तो इसके लिए कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एट द टाइम अगर वो देते हैं पजल, आप अच्छे से सोचो, आप सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। गिग्स फॉर गिग्स पे आपको पजल मिल जाएंगे, टीसीएस के पजल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। कोडिंग में रिवर्स स्ट्रिंग ऑलमोस्ट कैंडिडेट से पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको पेपर कर ही लेना है, मैंडेटरी है। एरे क्वेश्चन, लिंकिंग क्वेश्चन, सॉर्टिंग, सर्चिंग में बाइनरी सर्च, स्ट्रिंग क्वेश्चंस, ये सब जो हमारे प्राइम रोल के कैंडिडेट है वो लोग जरूर प्रिपेयर कर ले। डिजिटल रोल के कैंडिडेट प्रिपेयर कर ले, ओके। एंड ये सब निंजा एंड डिजिटल रोल के कैंडिडेट प्रिपेयर कर ले। तो ये सारे टिप्स है, ऐसे आप प्रिपेयर करते हो तो आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मालूम है, इसी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप जरूर क्रैक कर लोगे। टीसीएस का इंटरव्यू इजी है। 60 to 70% आपको अच्छे से करेक्ट आंसर देना है कॉन्फिडेंटली, ओके। अगर आप 60 to 70% आंसर दे के आ रहे हो इंटरव्यू में, तो आपका सिलेक्शन फॉर श्योर है, राइट। या सो या एंड एक चीज और मैं बता दूं, डिजिटल निंजा एंड प्राइम रोल में इंटरव्यू क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मींस डिजिटल एंड निंजा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस मैं बोल सकता हूँ, कोडिंग को लेकर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम पूछे जा रहे हैं। प्राइम में मेनली कोडिंग का डिफरेंस है, तीन चार, दो तीन कोडिंग पूछे जा रहे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़े बहुत ही इसमें आपको इधर उधर मिल रहा है। ड्यूरेशन भी आप देख रहे हो कि निंजा का 20-25 मिनट है, डिजिटल का भी 30 मिनट है, प्राइम का भी 30-35 मिनट है। 5-10 मिनट ही ड्यूरेशन में आगे पीछे है। तो ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपका डिजिटल या प्राइम रोल है या फिर निंजा रोल है, तो ज़्यादा इजी मत ने समझना है कि अरे निंजा तो इजी ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं, आप लोग को मालूम ही होगा, डिजिटल में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आपको निंजा रोल मिलेगा। निंजा में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो आप रिजेक्शन हो जाओगे, कोई रोल नहीं मिलेगा। प्राइम में अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे तो आपको डिजिटल मिलेगा, राइट। या गाइस, सो good luck for your interview, okay. Please subscribe our channel,
like and share the video. Need your support, guys. Need your support from your side. Okay. If you have any doubt, do comment on this video. Will reply you immediate. Any type of doubt you if you have, please do comment. Okay, on this video. Will reply you. Will help you. And you can also ping me on our Instagram, Telegram, link in description box. Okay, and Telegram ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ आपको अपकमिंग हायरिंग में हेल्प हो जाएगी, इंटरव्यू क्वेश्चंस, असेसमेंट और कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे वन टू वन डाउट पूछ सकते हो, तो आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो या प्लीज डू सपोर्ट एंड चैनल के रिसेंट वीडियो जरूर चेक करो, बहुत सारे ऑफ कैंपस हायरिंग अपडेट की अप्लाई लिंक अभी भी एक्टिव है, रेगुलर बेसिस पे मैं कंपनीज की अपडेट देता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो जरूर चेक करो और वहाँ कंपनीज के लिए अप्लाई करो एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। नीड योर सपोर्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू।